अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा आकाश। तो कल वाले ब्लॉग पे इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और डिश वॉशर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन थे आप लोगों के, वो मैं आज की वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी कि मैंने क्यों लिया था, कब लिया था और कितने का लिया था। सब लोग पूछ रहे थे। मैं एक्चुअली ना जब सेल लगती है ना चीज़ों पर, तो मैं चीज़ें लेकर रख लेती हूँ। आप लोगों को पता है, ये शुरू से देख रहे हो आप लोग। तो अभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन जब मैंने लिया था तब इतना एक्सपेंसिव नहीं था। मैं आपको ना तीनों के LG का भी प्राइस बताऊंगी, बोश का भी और मिडास का भी, और एक और कौन सा था, डॉलेंस का हमने सोचा था। तो इन चारों का प्राइस बताऊंगी, कंपैरिजन बताऊंगी और क्यों मिडास का चूज किया था वो भी बता दूंगी। बाद में जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको खोल के पूरा रिव्यू दे दूंगी इसका। इसके अलावा चूल्हों के बारे में बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, आप चूल्हे दिखा दें। तो मैंने ना क्लिप रिकॉर्ड किया था जब मैं चूल्हे लेने के लिए गई थी, पर कल वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने फिर लगाया नहीं क्लिप। तो मैं वो आज की वीडियो में लगा देती हूँ क्लिप, वो देख लें चूल्हे वाला क्लिप। चूल्हे भी निकाल के बेड पर रखे हुए हैं। फिर आप सारा व्लॉग देखो। मैंने सफाई की यार, रात के 12:30 बजे जाके फ्री हुई। टंकी का पानी खत्म हो गया सारा। अभी वकास टंकी में पानी चढ़ा रहे हैं। बाहर हमारी क्यारी बन रही है, वो क्यारी रेडी होगी, इसमें ग्रास बिछेगा, है ना अरमिश। और हमारा घर कितना प्यारा हो जाएगा। एक आज तो मेकअप किया, एक तो किया ही नहीं है। अब तो नहीं आपको मसला ना। अब स्टार्टिंग में कैसे कर रही थी मामा, टूटे हुए घर में ले आई है हमें। अब तो नहीं है टूटा हुआ घर। नहीं। अब अच्छा लग रहा है आपको घर? टाइलें तो लगी है, पर एक चीज रहती है, स्विमिंग पूल। ये मुझे बहुत शौक है स्विमिंग पूल का। हाँ, मैंने इन लोगों की वजह से स्विमिंग पूल आती है, लेकिन मैं अभी तक मना नहीं है। लेकिन स्विमिंग पूल में अब करोगी क्या? सर्दी हो गई, कैसे नहाओगी ठंड में? मुंह धोती नहीं हो अब ठंड में, नहाओगी कैसे? और रोज मैं कोशिश करती हूँ कि 12 बजे ब्लॉग अपलोड हो जाए, बट नहीं हो पाता। 2 बजे जब स्कूल से आते हैं, फिर टाइमिंग होती है, फिर करते हैं काम। गर्म पानी दे देंगे ना। हाँ, स्विमिंग पूल में गर्म पानी की मशीन लगेगी, उसमें ठंडा गर्म दोनों पानी आते हैं। पर आप नहाओगी, नहा लोगी आप? हाँ? ठीक है। बेसमेंट का ज्यादा काम नहीं रहता। बेसमेंट का पेंट, सीलिंग सब कुछ हुआ हुआ है। हम उसको अभी इसलिए नहीं करवा रहे, उसकी सिर्फ टाइलिंग रहती है। मैंने ना उसमें वुडन फ्लोरिंग करवानी है सारी, क्योंकि मुझे पता है पूल है वहां पे, और वो मुझे पता है उसको फिर मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसका बच्चे हैं, छींटे वीटे पड़ेंगे पानी के, और वो फुल शीशे वाला है बेसमेंट सारा। तो उसको मैं अभी उसकी वुडन फ्लोरिंग इसलिए नहीं करवा रही कि अभी सबसे ऊपर जो छत पे प्लास्टर होना ना सीढ़ियों के साइड पे, उसका सारा नीचे जाके गिरता है वो सीमेंट, तो सारा मेरा गंदा हो जाएगा फ्लोर, तो मुझे फायदा नहीं होगा उसका। इसलिए मैं अब कह रही हूँ कि पहले आप नीचे का मुकाओ काम, फिर ऊपर जाओ, ऊपर का मुका के समझ में आता है, फिनिश करके फिर आप नीचे आओ। तो अभी फ्रंट में इसलिए क्लियर करवा रही हूँ कि भाई मेहमानों का भी आना जाना लगा हुआ है, तो मैंने कहा घर क्लियर हो जाए मेरा, एटलीस्ट एक फ्लोर तो मेरा क्लियर हो जाए ना। तो इसलिए मैंने कहा बाहर का सारा मुका के ना खत्म करके काम, फिर उसके बाद आप छत पे करो काम। पहले मैंने सोचा था कि पहले छत का करवा लेती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, क्योंकि रोज सीमेंट वाले पैर अंदर आते हैं और घर में का मैस हो जाता है, मैस सत्यानाश हो जाता है घर का। और मैं पागल नहीं हूँ रोज रोज घर धोती फिरूंगी, सर्दी है इतनी शदीद वाली। तो चले मैं पहले टाइम वेस्ट किए बगैर ना आप लोग जाए मेरा पूरा व्लॉग देखे मैंने क्या बनाया था। हमने आज नाश्ता भी डिफरेंट किया। हम लोग ने आज फ्रेंच टोस्ट बनाए थे नाश्ते में, क्योंकि आप सब लोग तंग आए हुए थे। हरमिश का पहला दांत टूट गया माशाल्लाह, हरमिश मुबारक हो। वो भी घूम गया है। हाँ, अरमिश का क्लेफ्ट लिप का पूछ रहे थे सारे। अरमिश का क्लेफ्ट लिप जो है ना वो इतना मेजर नहीं था, माइनर साइज का क्लेफ्ट लिप, लेकिन इसकी भी सर्जरी होगी। और लेकिन मेरी हिम्मत ही पड़ती करवाने की सर्जरी। सर्जरी क्या होती है? इसको ना स्पीकिंग में थोड़ा सा मसला आता है, लाइक वर्ड्स क्लियर नहीं है। सर्जरी बोलो। सर्जरी तो ये देखो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज का मसला आता है, तो सर्जरी होगी, वो ठीक हो जाएगी। मैं जाती हूँ अब हाथ से देखती हूँ। काफी लोग पूछ रहे थे कि आप चावल कौन से यूज करती हैं। ये ना अरफा सुपर बासमती राइस हैं, और ये पंजाब में भी आते थे पहले, अपने आते थे ऊपर अरफा की जगह पंजाब लिखा होता था। और जो आटा यूज करते हैं ना, इस आटे को मैदा नहीं बोलते, ये पराठे वाला आटा। अभी मैं आटा गूंदने लगी हूँ, ठीक है। अब इस आटे का बेनिफिट क्या है और तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे चीज अच्छी लगती है और जो वकास को पसंद है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते इस आटे में। अब देखिए मैंने आटा छाना है, आप बिलीव करें इसमें कुछ भी नहीं निकलता। मैं आपके सामने भी छान के दिखाती हूँ, ये देखें, कोई तूड़ा नहीं निकलेगा, कोई सुसरी, कोई कीड़े वीड़े जो पड़ जाते हैं आटे में, कुछ भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि पिछले 2 दफ़ा जो आटा है ना, वो वकास ने ये वाला नहीं लाया था, दूसरा लाया था, तो उसमें सुसनियाँ पड़ गई थी, और उसके अलावा बारीक बारीक से गोल्डन सी जो कीड़ा होता है वो पड़ गया था उसके अंदर। इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब मैंने छाना है आटा गूंदने के लिए, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा आज मशीन में गूंद लेती हूँ। लास्ट दफ़ा मैंने रात में ही गूंद लिया था। तो चलें अब इसको गूंदते हैं आटा। आप देखें कितना साफ़ सुथरा आटा है, काला भी नहीं होता। ये पराठे बड़े मज़े के बनते हैं इसके, और दूसरी चीज़ है कीड़े नहीं पड़ते इसके। ये आटा गूंद गया है हमारा माशाल्लाह से, और इसमें आप 5 kg से भी ज़्यादा आटा गूंद सकते हैं। और ये मशीन मैंने खुद करी थी, कोई स्पॉन्सर नहीं थी। अच्छा, तो आज हम बनाने लगे हैं मीठे टोस्ट, क्योंकि लड़कियां बोल रही थी आप ही हम आपके अंडे पराठे देख देख के थक गए। हालांकि मुझे पराठे के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। बनाया मैं आपका अंडा बना रही हूँ। आपका अंडा नहीं, मुर्गी का अंडा है। किसका अंडा है आज? बुलाज का अंडा। बुलाज मुर्गी का अंडा है। अम्मी नहीं अभी करती हूँ। अच्छा तो बच्चों मैं आज फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ। ओए ओए फ्रिज बंद करो पहले, बहुत ठंडा है। अम्मी मुझे बहुत डर लगती
लगती है। मेरे पापा कहते हैं अब तो तुम्हें आ भी जाना चाहिए। तो ये देखें जी, ब्रेड अंडे में डिप की है, तवे पे घी डाला है और ना अच्छे से अंडा फेंटना है बहुत अच्छे से, दूध के साथ, कि अंडे के जो कच्चा कच्चा बने ना वो निकल जाए। जितना अच्छे से अंडा फिटा हुआ उतना अच्छा, क्योंकि ना मुझे कच्चा कच्चा टेस्ट आ जाए ना अंडे का, फिर मेरे से नहीं खाया जाता। चलो जी हो गया ये। अब ये इसको पलटेंगे थोड़ी देर बाद, जब थोड़ा ब्राउन ब्राउन जाएगा। और इतने मज़े के बनते हैं ना ये, हाँ, सही मीठे चाय के साथ खाने का मजा जाएगा। देखा जी कितना प्यारा कलर आया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अभी दूसरा पलटने लगी। चलो मैं पलटे में तब ऐसे करते हैं, दूसरा वाला भी पलटें आराम से ऐसे। देखा है, वाह। मैं प्लेट लेके आती हूँ, इसको साइड पे कर देते हैं और रखते हैं, और इस तरीके से बन के सारे बन जाएंगे। ज़्यादा नहीं बनाने, हमने बस 6 ही बनाने हैं। आप तो कह रही थी कि मैं ये कह रही थी मैंने चीनी वाला पराठा खाना है, चीनी वाला पराठा खाना है। मैंने कहा टोस्ट खा के देखो, मजा आएगा। मजा आया? इसमें चीनी कम होती है ना। और इनके लिए हमने बनाया था पराठा, और अवकाश के लिए बनाया था ब्रेड अंडा। सर्दी बहुत थी तो हमने कहा डिफरेंट नाश्ता करते हैं। अम्मी खाए ना? क्यों खा रही? आप आए ना, मैं पराठा बना दिए तो फिर पराठे चलेंगे। मुझे पराठा अच्छा लगता है। मेरा पराठा आ गया गर्मा गर्म। आय हाय हाय हाय, पूरे फिनिश करो ना फ्रेंच टोस्ट, पूरे फिनिश करो। मैंने पराठों के साथ शामी कबाब भी बनाया है, क्योंकि मेरी 1-2 लड़कियां हैं जो बोल रही थी आप ही हम बोर हो गए पराठा दे देते, लेकिन शामी हाँ मजेदार आवाज, गर्मा गर्म चाय। देखिए बाल कलर कर रही है। म्यूसिन का जो कलर शैम्पू है ना, रखा हुआ था अम्मी अब्बू के लिए, जब आएंगे तो दूंगी उनको। तो ये ब्राउन ब्लैक कलर में, ब्राउन में अपने लिए रखा हुआ है। मैं तो बहुत कम लगाती हूँ, मतलब मैंने अभी तक टोटल 2 दफ़ा लगाया है जब से थोड़े बहुत बाल सफ़ेद हुए हैं। खैर ये कलर अभी लगाती हूँ, इसको लगाना बहुत आसान है। ग्लव्स पहनो हाथों में, और जहाँ जहाँ पे ऐसे वाइट बाल है ना, तो वहाँ पे ना इसको इस तरीके से निकाल के लगाओ। मैं इसको मिक्स करती हूँ कलर को शैम्पू कंडीशनर के साथ। पहले मैंने कलर लगा लिया है ना, अब कंडीशनर मिक्स करके फिर लगाती हूँ। ऐसे ये देखा अब निकलना शुरू हुआ है ऐसे। सही, चलो अब इसको शॉपर पहन लूँ, हाथ में जो ग्लव्स नहीं मिल रहे, फिर लगाते हैं। फिर जब अम्मी सर वॉश करेंगे दिखाऊंगे। अभी पूरा सर अम्मी का वाइट हुआ है। जब सर वॉश करेंगे तो फिर दिखाऊंगे। अम्मी काम देखो क्या खेल रही चलो मैं कलर करके ना। ये काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने अपने कहाँ से लिए हैं डिश वॉशर और चूल्हे वो वाले। तो ये हमने बुक करवाए थे चूल्हे, क्योंकि ये चूल्हे आपको पता है मिलते नहीं है इजीली। तो ये मैंने बुक करवाया था, तो आज आए हैं, तो फिर हम लेने के लिए आए हैं। तो मैंने आपको तस्वीर दिखा दी थी कि मेरे पास तस्वीर थी चूल्हों की। तो आज हम आए हैं बाहर खाना खाने, क्योंकि काफ़ी दिन से हम घर में ही खाना खा रहे थे। और आज हम लोग वैसे भी बाहर आए हुए थे, 3-4 काम करने थे माली मकानों को ना। शिफ्टिंग के दौरान कुर्सी और पंखा आ गया था, तो वो देना था, और इसके अलावा चूल्हे उठाने थे हमने। तो फिर हमने कहा चलो अब आए हुए हैं तो बाहर खाना भी बाहर ही खा लेते हैं। तो भी हम खाना खाने आए हुए। चले वो पूड़ियाँ लेने गया। हमारी ये ना प्लेटर है, जिसमें सीख कबाब होते हैं, ये चिकन टिक्का होता है, चटनियाँ और पूड़ी होती है, और कीमा भी होता है। पता नहीं अब कीमा है या उन्होंने ख़त्म कर दिया, मुझे नहीं पता। जब स्टार्टिंग में निकाला था तो था कीमा। तो अभी खाते हैं, बहुत टेस्टी होता है। पूड़ियाँ बहुत टेस्टी होती हैं। पीछे वालों को हमने पीछे दे दिया। बलाजा पीछे खड़ा होकर खा लो आप हियों के साथ। हाथ में ये वाली चटनी है, प्लेटर बहुत टेस्टी है, मसाला हर चीज़ बहुत मजे की है। अब आज माशाल्लाह बड़े शौक से आता है। आज को ये वाली चटनी इतनी अच्छी लगती है कि अगर वो इनकी वाहिद मलाई बोटी है जो वकास शौक से खाते हैं, वरना वकास किसी की मलाई बोटी नहीं खाते। और तस्वीर को भी इनकी मलाई बोटी अच्छी लगती है। और ये वाली चटनी ना आया तो भाषी रहा मामा दूसरी वाली चटनी नहीं आई। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे सारा खा लिया, मैंने पूछा मामा ये मलाई बोटी है। हाँ मैंने कहा ये मलाई की तस्वीर करी, मामा मुझे मलाई बोटी अच्छी लगती। तो मैंने कहा बेटा जो ये आप खा रही हो ना मलाई बोटी ही है। ओके मैं मोबाइल यार ये कबाब इतना मजे का होता है, धागों में इन्होंने बनाया होता है, बहुत डिफरेंट सा और बहुत टेस्टी खाना है। ये इतना यमी खाना है ना इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मा बोतल डालना है। ओके बेबी में बोतल डाल। तस्वीर ये रोटी खा रही है, फिर मैं इसको बोतल दूंगी। अगर नहीं खा रही तो बताना, फिर नहीं दूंगी। ठीक है फिर दे देती हूँ। यार तो अल्लाह लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने इतना अच्छा रिस्क दिया खाने के लिए। थैंक यू सो मच लगा। ओके भाई तो मैंने फर्श धो लिए हैं सारे। बस मैं ना देखो कहाँ कहाँ कोने कोने में मट्टी है, कहीं तो उस पर टाँकी लगा रही हूँ। और वॉशरूम भी मैंने धो लिया है। अब मैं बाहर की सफाई करूँगी सारी ना। ये बच्चे देखे ना फिर मिट्टी वाले पैर ले आते हैं मिनट में। अभी मैंने वॉशरूम वगैरह की चीज़ धोई है, फिर वही हाल कर देते हैं सारा। क्या करूँ इन बच्चों का मैं। अभी मैंने ना एक वकास की फेंकने वाली पैंट थी ना, तो वो मैंने अभी दरवाजे लगा के रखी है कि अंदर आना है तो इस पे पैर साफ करके आओ। पर जितनी मर्जी कोशिश कर लो फिर डस्ट हो जाता है घर। अभी कल फिर आगे स्लाइड वाला डोर साफ करना है उन्होंने, फिर वही हाल। क्या करे बंदा, गंदगी में रहने भी नहीं होता। देखे ना बाहर का क्या हाल हुआ, बाहर का फर्श धोती हूँ जाके। अभी देखें अभी ये वाला कमरा साफ सुथरा हो गया है ना, देखें। जी 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 अभी मैंने बाल्टी भर दी है, बाहर लेके जानी है अभी।
कह रहा है इस वॉश बेसन का अजाब ये है कि इसका कोरियान लगना है और उसके ऊपर वॉश बेसन लगेगा। ये अब पता नहीं वो कब लगेगा। और ये अलमारी जो है फिर वो इस जगह पे शीशा आ जाएगा इसका, यहाँ अलमारी आ जाएगी और यहाँ पे स्लाइड वाला शीशा लग जाएगा। दैट्स इट। अभी तो 12:30 बज रहे हैं अभी और मैंने सफाई की है भी सारे घर की। रोज़ रात को घर ऐसा होता है साफ़ सुथरा और जब सुबह उठते हैं तो फिर घर का वही हाल होता है। वकास फीडर बना दोगे? उठे फिर तुम खड़ी हो, बना लो। शर्म आती है कि नहीं आती है? तुम यही बोलोगे तो मैं बोल देता हूँ पहले बना लो। फिर आज बना के दो। चाय पीनी है? खड़ी हो। नहीं मुझे नहीं, चाय पिलानी है? नहीं पिलानी। इतना काम करने के बाद मेरा हक बनता है उस चाय पीने का, मेरा हक बनता है। तुम्हारा हक तो सारे तुम्हारा ही हाथ है और किसका? उठे ना, बिस्तर से उठ जाना। देखो तो सही मैंने कितनी मेहनत सफाई की। रिएक्शन रिकॉर्ड करना आपका है। आओ ना, मैंने रिकॉर्ड करना है। ये देखें, ये देखें। तुम्हें पता है यहाँ पे काम हो रहा है, फिर सुबह काम होगा, क्यों इतनी फिर मेहनत कर रही है? देखो तो सही, देख के बता। ये वाला कमरा भी देखो। साफ किया क्या? ये रग नहीं साफ होता। अच्छा ये नहीं, बांस के झाड़ू के बगैर या उसके बगैर नहीं तो ये धुलेगा तो साफ होगा। फर्श झाड़ू लगा के टाकी लगा दी। चलो जज़ाकल्लाह, तुमने आज मेरे लिए क्या किया। मैं अभी जाके लेटूंगा इस बिस्तर। किचन, टीवी लाउंज, गैराज धोना था पर 12:30 बज रहे, मुझे डर लगता है। अच्छा, और बर्तन भी धोती है 1 to all। मैं तुम्हारे अब ये चम्मच निकला है बेड के नीचे से। ये जो व्हाइट सीमेंट जमा हुआ ये हट जाएगा? ये व्हाइट सीमेंट ये वाला और ये वाला? हाँ पतले से हट जाएगा, पतला। तो जिस टाइम किचन के कैबिनेट्स बनवाओगे ना उस टाइम पे हटवा देना। ठीक है जान। और कुछ? मुझे भी ठंड लग रही है। ये रिएक्शन है आपका? क्या रिएक्शन? कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं। तो अब मैं क्या करूं? उल्टा खड़ा हो जाऊं? तुमने कर दिया तो बस हो गया, तो अच्छा हो गया। कोई खुशी नहीं है यहाँ पे, कोई खुशी नहीं हुई। जो भी करो, तुमने घर अपना साफ किया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बस अभी मुझे जल्दी से बताओ कि फिटर पड़े कहाँ है? एक तो वो पड़ा हुआ है। फिर आप लोग बोलते हैं आपको गुस्सा नहीं आता? मुझे आदत हो गई है। अगर मैं इस बंदे की टेंशन लेती रहूँ ना, मैं मंजी पे लग जाऊं। क्या होता है? मैं मंजी पे पड़ जाऊं, व्हाटएवर। इसलिए मैं इस बंदे की टेंशन नहीं लेती। इसकी टेंशन मेरे देखो ये हाफ बाजू पहने हैं जब मैं सफाई कर रही हूँ। फुल बाजू में भी कहता है बहुत सर्दी लग रही है, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत सर्दी लगी है। ये लो फीडर धुला हुआ। इसे देखो निपल का क्या हाल किया आपके बेटे ने। भीग। अब मैंने फ्रिज में साफ किया। अम्मी को पता नहीं था कि हम प्लेट रख के ना फ्रिज में रखते हैं वो दूध वाली देगची, तो वैसे ही रखती रही थी। सारा फ्रिज काला काला हो गया। मैंने सुबह फ्रिज साफ किया सारा। ओके मेरी तो मुझे थकावट हो गई थी बहुत शदीद वाली, तो वकास ने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए पिंक टी बना देता हूँ, बच्चों को फीडर भी बना दिया। वकास ने थैंक यू विकी। थैंक यू की बात नहीं है, तुम अपनी बातें सुनाओ जो सुना रही। कौन सी सुनाओ? क्या आपको शर्म नहीं आती? मैं अकेले काम कर रही। और फिर आपको शर्म आ गई? नीचे आके काटे, नीचे उड़ रहे हैं सारे। उसमें तो गिर नहीं रहे। केसर होता ना, हाँ केसर वाला दूध। केसरिया तेरा इंडियंस पीते हैं, पाकिस्तान में इतना आम नहीं है केसर, लेकिन थकावट उतार देता है केसर वाला दूध। कौन है वो केसर? क्या करता है वो? सफरून केसर को बोलते हैं ना। अच्छा, जो शहद में नहीं होता सफरून, रेड रेड से कलर का। हाँ हाँ सैफरन, वो केसर होता है। यहाँ पे तो नहीं ना, यहाँ पे जो है ना वो सैफरन इतना आम नहीं है जितना इंडिया में है ना, कि लोग केसर वाला दूध पीते हैं। केसर, चंदन और हल्दी शदीद महंगा है, शदीद महंगा। सोने के भाव मिलता है। यार जब मैं उम्र पे गई ना तो वहाँ पे मुझे बांग्लादेशी भी मिले थे, इंडियंस भी मिले थे, तो हम सारे बैठे कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो फिर ना जब वो इफ्तार हो गई तो उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे ना अपनी अपनी वो रुपया होगा, आप नहीं था ना, लेडीज सेक्शन था। तो मैंने सोचा आपका कितने का टिकट हुआ, उसका कितने का हुआ? तो यार सबसे महंगा टिकट हम लोगों का पाकिस्तानियों का था। और रियाल भी, मतलब कि इंडियंस को रियाल, हमें रियाल कितने का पड़ता है एक? हमें रियाल कितने का पड़ता है पाकिस्तानी रुपये? हाँ आपका रेट मुझे नहीं पता। गूगल 3000 रियाल मैंने करवाए थे, मुझे चाची ने करवा के दिए थे। मेरे पास तो पेमेंट खत्म हो गई थी, चाची ने मुझे करवा के दिए थे। 3000 रियाल हुए थे 1.5 लाख रुपए के। ठीक है, अब उससे आप हिसाब लगा लो। तो उन लोगों के वो 3000 रियाल 75,000 रुपए के हुए थे। और जो वो थे बांग्लादेश वाले, उनके भी 80-90 हजार रुपए के 3000 रियाल हुए। अब आप बताओ हमारे 1.5 लाख के 3000 रियाल और उनके वो, मैंने बोला हमसे तो बांग्लादेश वाले सही है भाई, कि वो सेपरेट हुए वो लोग पाकिस्तान से, और फिर कितने अर्से वो लोग क्राइसिस में भी। अब उनका भी जो वो है ना रुपया जो भी होता है टका,
उनका टका हमारे रुपये से, हमारा रुपया उनके सामने टका है कि हमारे रुपये की वैल्यू नहीं। और अब तो डॉलर पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है, तब तो डॉलर था 202 या 201 समथिंग था, अभी तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया डॉलर, तो अभी तो और रेट आसमान पे चढ़े होंगे। अब तो कंस्ट्रक्शन का रेट हम लोग तो बहुत सही देखेंगे, हमने घर बना लिया टाइम से ना बस। अब तो जो जो घर बना रहा है ना कानों को हाथ लगा रहा है, कंस्ट्रक्शन का रेट कहाँ से कहाँ चला गया बहुत। सीमेंट कल फिर महंगा हुआ है, सीमेंट बहुत ही महंगा होता कल है। मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखी थी कि सीमेंट का रेट फिर चढ़ गया। अब एक वो मीडियम वॉल जो मुझे पसंद आई, वो एक मीडियम वॉल 65,000 रुपए की मैंने कैंसिल कर दी, कैंसिल करवानी ही नहीं है। वैसे दीवार टांग लोगे टीवी मीडियम वॉल ही नहीं बनवानी भाई, 65,000 की बंदा एलईडी लेगा टांग ले, ये बात है। जितना की एलईडी का उतना मीडियम वॉल लगवाओ बस यार, बहुत महंगाई होगी। अच्छा वकास ने जो डिश वॉशर वाली बात की थी ना, वो ऐसे नहीं की थी कि कोई प्राउडली की हो, ये वो भी वकास को हकीकत है, महंगाई बहुत ज्यादा है कि हर कोई। अब हमने भी कितने टाइम बाद अब डिश वॉशर लिया है जब हम लोग अपना घर बना रहे हैं, वरना हम रेंट के घर में रह लेते हैं। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान में ना डिश वॉशर को इंडियन और पाकिस्तानी इवन बांग्लादेशी भी डिश वॉशर को समझते नहीं। वो बोलते हैं क्योंकि डिश वॉशर में बर्तन खंगाल कर, मतलब ऐसे कि कोई चावल का पीस ना हो, कोई रोटी का पीस ना हो, तो जिससे हम बर्तन, मेरी तो आदत है बर्तन धोती हूँ तो 2 सेक्शन है ना सिंक के, तो खंगाल के दूसरे में रखती जाती हूँ और फिर साबुन लगा के धोती हूँ। फिर जो टुकड़े शुकड़े होते हैं वो उठा के चिड़ियों को डाल देती हूँ, जो कचरा वचरा होता है वो डस्टबिन फेंक देती हूँ, हड्डियाँ वगैरह ये वो। पहले तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सिंक के अंदर कोई चीज डालू ही ना, लेकिन कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो वो डाल देते हैं या बच्चे डाल देते हैं हड्डी वाली प्लेट सिंक में, फिर ऑब्वियसली वो साफ करनी पड़ती है। तो डिश वॉशर का ये फायदा है। और डिश वॉशर में पूरे डिनर सेट के बर्तन आ जाते हैं। लाइक कोई आपके घर में दावत हुई है ना, तो आप पूरे डिनर सेट का बर्तन, पूरी प्लेटें, चमचे, हर चीज आप उसमें रख दो और उसका टाइम लगा दो, 1 घंटे में आपके सारे धुल जाएंगे, तब तक आप कोई और काम कर लो। तो ये फायदा है डिश वॉशर का। और कोई उसमें पानी नहीं लगता ज्यादा, बल्कि वो बोल रहे थे कि आप जब बर्तन धोते हो तो आप एक प्लेट धोते हो और इसमें एक साथ सारे धुलते हैं, इसमें पानी इतना यूज नहीं होता, ये गलत है। हाँ ये है कि पाकिस्तान, क्योंकि मेरा जो है वो इटली का है, तो बोल रहे थे जो आपने एसी के लिए बोर्ड लगवाया है ना जिससे मोटी तारा डलती है, इसका बोर्ड भी आपने वैसे ही लगवाना एसी का। और ये इन्वर्टर है, इसका बिल भी इतना नहीं आता, इसकी वोल्टेज भी कम है ना। खास तो बदाम नहीं डालने थे, 2 ही डालने थे, अब तो मैंने तीसरा भी डाल दिया, ये बचा तीसरा ला चोगा गला क्या था, गलत बोली कहाँ पर, कुछ ऐसा ही है। हाँ तो मैंने फ्रिज भी साफ किया, अपना डिस्पेंसर हो, मैंने कहा था क्या फायदा, सुबह फिर भी आ जाएगा, क्या करूं। फिर मुझे कीड़ा है यार, कीड़ा फिर ना वो बिस्तरों पे रेत वाले पैर आते हैं यार। हो गया। बच्चे दिन के 2 कपड़े बदलते हैं, 2 पूरा थैला भर गया कपड़ों का, मैं क्या बताऊं, मैं भी दिखाती हूँ कपड़े। काम करो ना, पैर की वाली जगह जो फ्रैक्चर हुई थी ना, ये दर्द करने लग जाती है। ये देखें कपड़े कितने इकट्ठे हो गए, ये फिर इकट्ठे हो गए कपड़े। और ये शबाना को देती हूँ मैं, तो वो मुझे धो के देती है कपड़े। डब्बे में तो नहीं है कपड़े, जो ऊपर शॉपर पड़ा हुआ है ना, इसमें कपड़े हैं। ये चूल्हा जो मंगवाया था वकास को, मैंने मना किया था ना मंगवाया, मैं फजूल होगा, वकास ने मंगवाया। और अब ये एक चूल्हे में लकड़ी डाल के रखोगे तो जलेगा और नहीं चलेगा। अब ये वापस करना है चूल्हा, 4,000 रुपये का ये चूल्हा है। पिंक टी बन गई है, मैं जा रही हूँ पिंक टी पीने के लिए अंदर। किचन की लाइटें बंद कर देती हूँ, है ना, सुबह देखना आप लोग, सुबह बताना मुझे सुबह। ओके अभी नए पर्दे वगैरह रखे हैं मैं लेके, पर लगा नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ यार बच्चों के कमरे की लाइट बंद है, किचन की लाइट बंद है, अभी रोशनी रहेगी, मैं जाती हूँ कमरे में, सोने का टाइम हो गया। तो वकास भी आ गए, अभी हम चूल्हा खोलते हैं और आपको दिखाते हैं चूल्हा। वकास ये तो इंडक्शन कुकर बोलते हैं इसको, पर ये वाला स्टोव ही है वो, हाँ वो इंडक्शन कुकर है ना, इंडक्शन कुकर। अच्छा एक हॉट प्लेट होती है, ये वो नहीं है, ये प्रॉपर जैसे बाहर मुल्कों में यूज करते हैं ना वो है। इसकी कंपनी पूछ रहे थे आप लोग, तो इसके ऊपर लिखी हुई है, आप लोग चेक कर लो इसकी कंपनी। ये तो स्टोव है ना, वो इंडक्शन कुकर है। वाह हमारा चूल्हा, ये वापस एज इट इज रख देना, अच्छा जब तक इंस्टॉल नहीं होता। बच्चों कैसा लगा आपको? ब्यूटीफुल। तस्वीर आपको ये इसके बटन है ना बेबी, पैर है, दिखाना ये इंडक्शन कुकर तो दिखाओ। ये देखें ये इंडक्शन कुकर, मतलब ये भी बटन से चलेगा, टच है, इसको शेल्फ पे भी रख सकते हो और फिक्स भी कर सकते हो। और मुझे 5 बर्नर इसलिए चाहिए था कि आपको पता है ना बच्चों वाला घर है, ढेर सारे काम होते हैं चूल्हों में। इलेक्ट्रिक वाले का भी अच्छा, इसका टच नहीं है, वो टच है पूरा, नहीं वो फुल टच है दूसरा वाला। मैं वाला चूल्हा खोलने लगे और बच्चे देखो कैसे बैठे हैं। कुकर का है, देखो इंडक्शन मेकर लिखा हुआ है, इंडक्शन मेकर। तो नेट पे तो इंडक्शन कुकर लिखा हुआ था, नेट पे हाँ इंडक्शन कुकर लिखा हुआ था। बेटा जब अल्लाह ने बुलाया, क्योंकि उम्र पे जाते नहीं है, उम्र पे बुलाता है अल्लाह ताला। मेरे बच्चों को इतना शौक है, क्योंकि पहली दफा लेके नहीं गई थी ना इनको। चलो हाँ इस दफा आप सब जाओगे। मैंने कल फिर ख्वाब में देखा, पहले मैंने कहा था मैं भाज के साथ गई हूँ, कल देखा अरमिश के साथ गई हूँ।
ये पता है क्योंकि अरमिश बहुत ज्यादा पूछ रही है इन दिनों मेरे से उम्र पे कब से आएंगे, वो इसलिए नजर आई है मुझे ख्वाब में। इसका मतलब अरमिश आपकी रूह हो आई है उम्र से, जब ख्वाब में देखते हैं ना कि आप उम्रा करने गए हो, हज करने गए हो, आपकी रूह हो आई है। हाँ ओह वाह माशाल्लाह, ये फुल टच है, ये देखें ये फुल टच है। और ये है जी हमारा इंडक्शन कुकर या मेकर, जो भी बोल लो आप लोग। अगर ये फिक्स होने वाला है या रखने वाला है? ये फिक्स होने वाला है, ये भी फिक्स होने वाला है। ये क्या चीज है? ये डबल टेप है, इसके नीचे लगता है। तार कितनी मोटी है देख रहा। तार इन्होंने बताया जैसे आपका एसी चलता है ना, इस तरह ये चीज। इसकी भी फिटिंग ऐसी वाली है और डिश वॉशर की भी ऐसी वाली फिटिंग है। और वो ओवन की बेकिंग ओवन सेम फिटिंग। वैसे मैंने अभी खोलने नहीं थे चूल्हे पर, आप लोगों ने देखने थे तो मैंने खोल लिया। वो जो इलेक्ट्रिक वाला चूल्हा है ना, वो तो ऊपर वाले पोर्शन का, वो तो पता नहीं कब बनेगा और कब लगेगा, वो मैंने कहा चले फिर भी आपको दिखा देती हूँ। मिडास का और एलजी का तकरीबन सेम है, लेकिन एलजी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। एलजी जो है वो आपको 2 लाख से भी ऊपर का पड़ता है, और जो बोश का है वो 3 लाख प्लस का पड़ जाता है आपको ना। तो ये एलजी, मिडास और बोश ये तीनों सेम ही है, तीनों बाहर की कंपनी है। बाकी डॉलेंस जो है वो काफी रिजनेबल पड़ता है आपको। डॉलेंस जो है ना वो आपको 80 से भी बिलो पड़ जाता है। अभी भी उसकी प्राइस जो है वो 80-85 इतनी है। और लेकिन उसका मसला ये है कि पता नहीं वो मेड इन पाकिस्तान है या लोकल है, क्या इशू था उसका। मतलब मैंने उसके रिव्यूज चेक किए तो उसके इतने अच्छे रिव्यूज नहीं थे जितने अच्छे रिव्यूज मिडास के और बोश के थे। अब चीज बंदा एक ही दफा लेता, अब ये थोड़ी ना कि रोज रोज लेते रहो चीजें। तो बोश का मिल भी नहीं रहा था, हमारी रेंज भी नहीं थी बोश लेने की, तो फिर मैंने इसलिए मिडास ले लिया था। बोश का जो मुझे मसला आ रहा था वही आ रहा था कि कस्टमर सर्विस नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन जैसे आप महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हो ना, फिर उनका कोई भी एक पार्ट खराब हो जाए, कभी तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है चीज को, तो कोई मसला हो जाता है तो आपको उसकी वो चीज ही नहीं मिलती। बर्तन कौन से जमा होते हैं, बड़े बर्तन इतने इकट्ठे होते ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 बर्तन होते हैं बड़े, ज्यादा होती हैं प्लेट, चम्मच, कप, कोलियां, ग्लासेस, ये होती हैं ज्यादा चीजें, ट्रे। तो जो डिश वॉशर है ना उसमें पूरे डिनर सेट के बर्तन आ जाते हैं आपके, यानी कि 8 पर्सन्स का सारे बर्तन आपने रखे उसके अंदर, बटन दबाया 1 घंटे बाद आपको वो वॉश और ड्राई मिलेंगे बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट है, काम वाली को भी तो बर्तन धोने के 4000 देने ही होते हैं, कितने गंदे बर्तन धोती है, सारे ग्रीसी हुए होते हैं बर्तन। रही बात 2 बड़े बर्तनों की, तो वो मैं हाथ से धो लूंगी। वैसे बड़े बर्तन इतने इकट्ठे होते नहीं, मैं चाय का बर्तन हाथ के हाथ धो लेती हूँ, सालन का बर्तन में हाथ के हाथ धो लेती हूँ। कहूँगा यार आप लोगों के कमेंट्स आप यकीन करो मेरे अंदर नई जान डाल देते हैं। जैसे ना मतलब ऐसा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के मैं इतना मोटिवेट होती हूँ कि मैं जान जाती हूँ, मुझे करता है नहीं मैं और मेहनत करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ना काफ़ी लोग बोलते ना आप ही इतना ये चीज़ें फेस करो, डिप्रेशन में जाते ही है वो, काफ़ी लोग होते हैं जो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लेकिन यार बच्चों वाली जो माएँ होती है ना, उनको अपने बच्चों को देख के जो मोटिवेशन आती है ना कि इनके लिए मुझे करना है, उसको कोई चीज नहीं वो कर सकती। वो आपको, आप अपने बच्चों को, आप बीमार हो, आपने देखा ना माएँ बीमार होती है वो नहीं लेट पाती बच्चों को देखे, यार मेरी लेट गई तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो वैसे सी सेक्शन हुए या जो भी डिलीवरीज वगैरह हुई है, मैं नहीं लेटती थी, मैं कहती थी यार मेरा बच्चा, मैंने खुद देखना है अपने बच्चों को उठ के, तो मैं देखती थी। और मैं अपने बच्चों के साथ सख्त नहीं हूँ, हाँ मैं गुस्सा भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हूँ। हम ऐसे रहते हैं जैसे बहन भाई रहते हैं घर में, मैं माँ की तरह के साथ रहती नहीं हूँ, चिल रहते हैं हम। काफ़ी लोग भी बोलते हैं कि सख्ती करनी चाहिए ये वो, यार मुझे नहीं लगता सख्ती करनी चाहिए। बच्चा अपने टाइम पे आके ना हर चीज़ सीख जाता है। ठीक है खिलौने फेंक देते हैं या थोड़ा सा मेस कर देते हैं, बलाज आभाज करते हैं, तस्वीर तो बिल्कुल नहीं करती, आप लोगों ने देखा है तस्वीर माशाल्लाह बहुत समझदार है, बलाज आभाज करते हैं। लड़के होते हैं थोड़े से जिद्दी, और भी जिनके घर में लड़के होंगे ना वो बताएंगे, डिसिप्लिन होती है, लड़के नहीं होते, लड़के ऐसे ही होते हैं। और दूसरी बात अगर बच्चे भी बड़े बूढ़ों की तरह ऐसा सज के कुर्सी पे बैठ गए और कुछ करेंगे नहीं तो उनको बच्चे कौन कहेगा, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मैं काफ़ी लड़कियां ये भी कमेंट करती हैं आप ही इतनी टफ सिचुएशन में भी आप परेशान नहीं होती, आप मुस्कुरा रही होती हैं, आप लोग चिल कर रहे होते हो, मस्ती कर रहे होते हो। यार ये नहीं है कि परेशान नहीं होती हूँ, लेकिन इतना नहीं होती कि मैं अब डिप्रेशन में चली जाऊँ। कोई बात नहीं यार, ठीक है गुस्सा भी आ जाता है कभी कभार, फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, फिर हिम्मत करती हूँ कि कोई बात नहीं यार। मैं कहती हूँ यार अगर मैं घर गंदा छोड़ूंगी ना तो मेरी बच्चियाँ ये चीज़ सीखेंगी और वो भी कहेंगी कि नहीं घर नहीं साफ करना, बस ऐसे ही रहो। तो फिर मेरी कोशिश होती है, मैं तस्वीर को भी अभी आदत है कि वो रूम साफ करके रखती है अपना, वॉशरूम साफ करके रखती है अपना। चेहरे पे टेंशन ले लेके फिरते रहूंगी ना तो मेरे बच्चे वो चीज़ अपने ऊपर ले लेंगे और उनका भी किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा। बच्चे हंसते मुस्कुराते खेलते रहते हैं क्योंकि माँ बाप कभी उनको शो ही नहीं करते किसी चीज़ की टेंशन है, कोई चीज़ चाहिए। वरना बच्चे इस चीज़ की टेंशन ले लेके ना बच्चे बेजहाँ जिद भी नहीं करते यार, बिल्कुल नहीं जिद करते। बच्चे होते हैं ना, तस्वीर और अरमिश और बलाज भी इवन कि अभी इन दिनों इन्होंने बोला था हमने गाड़ी लेनी है,
है। तो मैंने बोला था जब तक घर नहीं बनता मैंने आपको और कोई गाड़ी लेके नहीं देनी। तो आपने देखा काफी टाइम से मैंने उनको कोई टॉयज लेके नहीं दिए। इवन वो मुझे बोलते भी है ना किसी शॉप पे जाकर, मामा वो देखो टॉयज वाली शॉप। मैं बोलती हूँ बेटा घर कंप्लीट करवा लूँ पहले फिर टॉयज लेके दूँ, या पहले टॉयज लेके दूँ घर का काम छोड़ दूँ। बोलते नहीं मामा पहले घर कंप्लीट करवाए। तो माशाल्लाह बच्चों को इतनी समझ है कि हम लोगों ने अपना घर कंप्लीट करना है पहले। तो बस ये है। और बस यार मुझे लगता है बच्चे खुद ब खुद सीख जाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे ना देखेंगे ना, जैसे अभी मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरी बेटी आके ना दुपट्टा लेके मेरे साथ खड़ी जाती है, मामा हमने भी नमाज पढ़नी, क्योंकि वो देख रही है चीज। तो बच्चे देख देख के खुद ही सीख जाते हैं बस। तो टेंशन डिप्रेशन किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभार होती भी है थोड़ी सी परेशानी। आप लोगों के कमेंट्स में सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जितने मैं पढ़ सकती हूँ, रात को 2 बजे तक बैठ के, और फिर उनका रिप्लाई भी करती हूँ, लाइक्स भी करती हूँ उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इतना टाइम निकाल के कोई कमेंट करता है तो रिप्लाई करना चाहिए। हालांकि मुझे वकास स्टार्टिंग में बोलते थे नहीं रिप्लाई किया करो, देखो वो फलाने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं कोई देखता ही नहीं है, इतने कमेंट्स हैं, कोई लाइक नहीं करता, कोई रिप्लाई नहीं करता, तू मैं बैठ के रिप्लाई कर रही होती हूँ, लाइक्स कर रही हूँ। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, जैसे मेरी ऑडियंस मेरे साथ इंगेज है मैं वैसे अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज हूँ। मैं उनके कॉमेंट्स पढ़ के उनको रिप्लाई करती हूँ और वो लोग भी खुश होते होंगे कि नताशा आप ही का रिप्लाई आया। और मैं इंस्टाग्राम पे भी रिप्लाई करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। हालांकि हजार मैसेजेस होते हैं तो जितनों को मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, मेरी उंगली दर्द करने लग जाती है एंड में मैं इतना रिप्लाई करती हूँ। तो बस आप लोग ऐसे अच्छे कमेंट्स करते रहो, मैं ऐसे आप लोगों को रिप्लाई करती रहूँ। अल्लाह करे हमारा साथ हमेशा रहे ऐसे ही, और ऐसे ही प्यार मोहब्बत रहे, आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत रहे हमेशा ऐसे ही, बस इज्जत और एहतराम रहे जैसा आप लोग करते हैं। बस अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं करती हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे, आप लोगों को औलाद की खुशियाँ दिखाएं, जो बे औलाद है अल्लाह उनको औलाद दे, आमीन। जिसको हर जरूरत पे जाने की ख्वाहिश है अल्लाह उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी करे। तो बस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।